अलग अलग जगह पर मौजूद TV9 के हमारे सहयोगी ये सीधी तस्वीरें आपको कोलकाता से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को कैसे खदेड़ना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि सड़क पर अब प्रदर्शनकारियों को पकड़ के यहां से हटाया जा रहा है। कैसे प्रदर्शनकारियों को घसीटा गया, कैसे उनके ऊपर बल प्रयोग हुआ, लाठियां चली, उसी की ये तस्वीर हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। और कोलकाता में हमारे सहयोगी जिस तरीके से अलग अलग जगह से ये तस्वीरें भेज रहे हैं, हालात एक जैसे ही हर जगह नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब जिस तरीके से कुमार कुंदन ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर भी देखिए कैसे अब पुलिस ने इन सभी को हटाने के लिए लाठी डंडे चलाने शुरू कर दिए हैं। और साथ ही एक और सहयोगी हमारे लगातार हमें जिस तरीके से ये सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, उसमें भी साफ नजर आ रहा है कि कैसे पुलिस ने वाटर कैनन के बाद अब आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। साथ ही जिस जगह पर रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वो भी उसी जगह पर हैं जहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। और खुद हमारे वीडियो जर्नलिस्ट और रविशंकर दत्ता भी आंसू गैस जिस वक्त छोड़े जा रहे थे उस वक्त वहां से रिपोर्ट कर रहे थे फाइल। और यही वजह है कि दिक्कतें वहां मौजूद सभी लोगों की अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ जहां लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए ये प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब सड़क पर घसीट कर यहां तक कि पहले इन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग किया गया, लाठी तक इनके ऊपर बरसाई गई, लेकिन अब सड़क से घसीटते हुए इन्हें इस पूरे इलाके से हटाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। तो हर तरफ एक जैसी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि पुलिस अब जिस तरीके से हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, उसकी ये तस्वीरें। लेकिन इस वक्त के हालात को लेकर फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या बताया जा रहा है, सुनिए। लेकिन एमजी रोड पे देख ली स्टोन पेंटिंग हो रहा है, चले जाओ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितने अरेस्ट हुए हैं या कोई इंजर्ड काउंट करना बाकी है, वो बाद में करेंगे। आगे पहले हम लोग यहाँ का देख ले, फिर बाद में दे देंगे आपको काउंट। तो महिला पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद हैं और जिस तरीके से हालात को इस वक्त मॉनिटर पुलिस अलग अलग इलाकों में जाकर कर रही है। रवि, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखाएं। देखिए, मैं आपको यहाँ का सीधी तस्वीर एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा आगे एक बार दिखाने के लिए। ऊपर दमकल के ऊपर हम लोग हैं यहाँ पे, और आगे देखिए भीड़ जो है उसको धकेल के आगे ले गया है पुलिस। पुल वहाँ से अब इनको स्टॉप करने की कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है, और हम वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा टाइम चाहिए होगा। मैं अपना कैमरामैन को बोलूँगा एक बार दिखा देने के लिए कि अभी स्थिति है जहाँ पे बैरिकेड से वहाँ से काफ़ी दूर ये भीड़ को धकेला गया है, और जितने भी सारे IPS ऑफिसर से फोर्स लेके आगे गए हैं वो वहाँ पे आंसू गोले के गैस छोड़े गए थे, इसीलिए हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाए थे, हमको तकलीफ हो रही थी। और यहाँ पे हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे अभी फोर्स को वहाँ पे लेके गए हैं। मैं अपना कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा नीचे आए और हमारे साथ चले, सामने जहाँ पे फोर्स है वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जहाँ पे बैरिकेड है उससे काफ़ी दूर ये भीड़ इकट्ठा हुआ है और फोर्स को वहाँ पे लेके गए हैं ताकि जो भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुए थे उनको हटाया जा सके। लेकिन इनको जिस तरीके से यहाँ हटाने की कोशिशें जारी हैं, रवि, हालात इस वक्त ऐसे हो चुके हैं कि एक एक को पकड़ के यहाँ से सड़क से घसीट कर हटाना पड़ रहा है अब। देखिए जी, बिल्कुल यहाँ पे वही स्थिति बना हुआ है कि जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे उनकी तरफ टीयर गैस फेंके गए थे, लेकिन वो टीयर गैस जो है उनको वापस हमारे तरफ फेंके तो हम लोगों को तकलीफ हो रही थी। जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पकड़ के अब प्रिजन वैन में डाला जा रहा है। इसके बाद उनको लेके आगे लेके लाल बाजार हेडक्वार्टर लेके जाएंगे और वहाँ पे उनको गिरफ्तारी दिखाएंगे। जी, कुमार कुंदन भी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। और कुंदन, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर जुटी भीड़ को तो हमने देखा कैसे अब समझाने तक का प्रयास किया गया, यानी इनसे सीधे तौर पर मौजूद पुलिसकर्मी बातचीत करते हुए ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इलाके को वो खाली करने के लिए राजी हो जाएं, लेकिन ऐसा हो ना सका। बिल्कुल ऐसा हो ना सका और पुलिस को हल्का जो है बल प्रयोग करना पड़ा। और जो तस्वीर आपको दिख रही होगी, पुलिस दौड़ाते हुए लोगों को ले गई है और पूरे इलाके को खाली कराया गया है। लोगों को पकड़ कर बाकायदा जो पुलिस वैन है उसमें रखा गया है और कुछ गिरफ्तारियां भी यहाँ पे हुई है, मतलब डिटेन किया गया है। अभी गिरफ्तारी तो कहना गलत होगा, लेकिन पुलिस लोगों को डिटेन कर रही है और पुलिस बार बार लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे पुलिस आगे भी बढ़ रही है और बैरिकेड्स पे जितने भी लोग थे सब लोगों को पुलिस ने एक तरह से तितर बितर किया है, हल्का बल प्रयोग भी किया है।
लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि अंदर के इलाके जहाँ पे पुलिस लोगों को दौड़ा रही है, लोगों को भगा रही है, उन इलाकों में सब कुछ दिख रहा है। क्योंकि ये इलाका बहुत सेंसिटिव है, अगर यहाँ तक लोग अगर बड़ी तादाद में पहुँच गए तो उसका बहुत ही ख़राब असर दिखेगा, क्योंकि नबाना बिल्डिंग हमारे ठीक पीछे है, 200 से 300 मीटर की दूरी पे है सुरभि। ऐसे में इस जगह पे अगर लोगों का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है और लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो पुलिस के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी। और यही वजह है कि ये तस्वीर भी जरा दिखाएं कैसे लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग इस इलाके में की गई है। कुंदन, निश्चित रूप से बैरिकेडिंग की बात बोलूं तो इतनी ऊंची ऊंची बैरिकेडिंग की है। और जरा पीछे दिखाएं कैमरा पर्सन, मैं निरंजन को बोलूंगा, आपको जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आला अधिकारियों की गाड़ियां नजर आएंगी, जो बताता है कि पुलिस ने कितना बड़ा और सख्त इंतजाम कर रखा था प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए। और ये देखिए प्रदर्शनकारियों को पुलिस जो है वो लेके आ रही है, दूसरी तरफ से आपको देखिए एक एक प्रदर्शनकारी को पकड़ के लेके जा रही है। लेडीज हो, जेंट्स हो, सारे के सारे लोगों को पुलिस पकड़ के अब धीरे धीरे यहाँ से वैन में लेके जा रही है। और ये जो वैन है उस वैन में प्रोटेस्टर्स को पकड़ा जा रहा है और डिटेन किया जा रहा है। तो ये जो गिरफ्तारी की, जो डिटेन की कार्रवाई है, वो कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। और पुलिस जो है वो कोशिश की थी पहले लोगों को समझाने बुझाने की, लेकिन बाद में जब लोगों ने काफ़ी बड़ी तादाद में बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। और बल प्रयोग करने के बाद अब पुलिस एक एक करके लोगों को डिटेन करके धीरे धीरे गाड़ियों में भर रही है। तो ये जो तस्वीर हालात को देखते हुए, सॉरी टू इंटरवीन कुंदन, लेकिन आप जहां पर है वो तो चलिए पूरी स्ट्रेट रोड है उस नाबन्ना मार्च के लिए जहां तक ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या अंदर गलियों में भी ये प्रदर्शनकारी अभी डटे हुए हैं? क्योंकि मुझे जो तस्वीर आपकी नजर आई उसमें ये साफ है कि यहां से बहुत हद तक इन प्रदर्शनकारियों को हटाने में ये कामयाब रहे। क्या ये अंदर छोटी गलियों की तरफ अब इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं? बिल्कुल, बेसिकली पुलिस जो है अंदर तक गई है और अंदर से लोगों को पकड़ पकड़ के ला रही है। ये देखिए तस्वीर में आपको नजर आ रही होगी, एक महिला को पुलिस ने अभी डिटेन किया है। और ये जो डिटेन करने का काम है वो बराबर पुलिस करती जा रही है और अंदर से पकड़ पकड़ कर ला रही है, ताकि लोगों में खौफ पैदा हो सके, लोग यहाँ पे जुटे नहीं। और चूंकि मैं बार बार कह रहा हूँ सुरभि, यहाँ से महज 300 मीटर की दूरी पर नवाना हेडक्वार्टर है, तो उस हेडक्वार्टर को ध्यान में रखते हुए इस जगह की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि अगर इस बैरिकेड को तोड़ दिया तो पुलिस की एक तरह से कह सकते हैं कि जितनी भी इंतजाम है उस पर पानी फिरता हुआ नजर आएगा। तो पुलिस ने यहाँ का जो इंतजाम था वो सबसे चुस्त दुरुस्त कर रखा था और संख्या के हिसाब से जितनी भी संख्या है, लोग आए, उनको पुलिस ने यहाँ से तितर बितर किया। और फिलहाल अभी जो स्थिति है, लेकिन दूसरी तरफ स्थिति बिगड़ती जा रही है। कुंदन, आपने वहाँ की तस्वीर तो दिखा दी, नाबन्ना हेडक्वार्टर से 300 मीटर की दूरी पर किए गए इंतजामों का तो असर नजर आ रहा है कि सभी को वहाँ से हटाने में बहुत हद तक ये कामयाब नजर आए। लेकिन दूसरे इलाकों की तस्वीरें इस वक्त हालात किस तरीके से और बेकाबू हो चुके हैं बयां कर रही हैं। क्योंकि यहाँ देखिए वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद अब किस तरीके से लाठियां भांजी जा रही हैं इनके ऊपर। और अभी तक हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां एक एक सड़क पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए, जमीन पर खींचते हुए कैसे बसों में भरकर रखा जा रहा है। हालांकि अलग अलग जगहों पर कई ऐसी वैन्स और गाड़ियां हैं जहां जो अभी तक तो फिलहाल इस पूरे रूट को ब्लॉक करने के लिए वहां पर खड़ी की गई थी, लेकिन अब उन्हीं बसों में भरकर एक एक प्रदर्शनकारी को हटाने की जो जद्दोजहद पुलिस इस वक्त मौके पर कर रही है, उसी की दो तस्वीर आपके सामने है। जहां देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद बिगड़े हालात के बीच पुलिस को अब इन्हें खदेड़ना पड़ रहा है। और मौके पर मौजूद लोग जो अगर कहीं पर एक ग्रुप बनाकर जुटे हुए हैं, वहां पानी की बौछार इनके ऊपर की गई है और सड़क पर डटे इन प्रदर्शनकारियों को कैसे अब एक एक कर उठाकर सड़क से घसीटते हुए लेकर जाने की कोशिशें हो रही हैं, उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी, कुमार कुंदन हमारे सहयोगी और TV9 के अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें हमें पहुंचा रहे हैं, उसमें स्थिति इस वक्त वही बनी हुई है जहां पिछले कई घंटों से हम देख रहे हैं कि कैसे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। और जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, अगर मेन रोड से इन प्रदर्शनकारियों को हटाने में ये कामयाब रहे तो अंदर की संकरी गलियां और छोटे छोटे गलियों के जरिए इलाके में डटे इन प्रदर्शनकारियों को कैसे काबू में किया जाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती है। ये देखिए मेरे एक और सहयोगी इस वक्त एक और रिपोर्ट सीधी हम तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए। गाड़ियां